दोस्तों आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे द्वितीय वर्ष के समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। और जैसा कि आपको पता होगा पेपर 1 से पहले उसका सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी, उसको आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। अब इसी तरीके से पेपर 2 का सिलेबस जो होगा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने। एक एक मुद्दे को आपको समझाने का प्रयास रहेगा। आने वाले समय में इन सभी मुद्दों पर वीडियोज़ आपको मिलेंगी। हालाँकि इनमें से लगभग बात की जाए तो यहाँ तक सामाजिक विकास और प्रगति तक आपकी वीडियोस हमारे चैनल पर यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर मिल जाएगी, चैप्टर वाइज वीडियो यहाँ तक, तो इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में आने जो आगे की जो है ये तमाम सारे जो हैं उनको भी एक प्रकार से मैं देने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है तो पुनः फिर शुरू से प्रारंभ कर दूँगा पढ़ाने के लिए। लेकिन एक बार आप ज़रूर देखें और देखने के बाद में फिर निर्णय लें कि क्या पढ़ाएँ फिर या वही आप देख करके काम चला लेंगे। वैसे चलिए BA द्वितीय वर्ष के बारे में बात करेंगे। BA द्वितीय वर्ष का मतलब होता है BA सेकंड ईयर, समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र मतलब होता है सेकंड पेपर। बात की जाए यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र का आपके नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे बहुत सारे विश्वविद्यालय में बात की जाए तो पेपर 1 को पेपर 2 में रख दिया गया है, पेपर 2 को पेपर 1 में रख दिया गया है। और मतलब इस प्रकार से बात की जाए, मतलब जो मैं पेपर 1 बता रहा हूँ किसी किसी विश्वविद्यालय में वह पेपर 2 में है, तो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर पेपर 2 का जो नाम यहाँ पर मेरे सामने है भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं, मतलब इंडियन सोसाइटी इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स, जो यह पेपर है यह आप देख लीजिएगा। इसी को सामाजिक विघटन के नाम से भी जाना जाता है शायद, तो सामाजिक विघटन के नाम से भी या फिर एक प्रकार से विघटन बोल सकते हैं इसको, तो देख लीजिएगा। इसमें आप यही पढ़ेंगे कि सामाजिक परिवर्तन पढ़ेंगे, सामाजिक नियंत्रण पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप इसमें सामाजिकरण वगैरह पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ना होता है। तो एक प्रकार से आप यह देख लीजिएगा कि आपके पेपर का अगर नाम है मुद्दे एवं समस्याएं, क्या नाम है, भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं, ये तो पेपर 1 का नाम है ना, पेपर 1 का नाम है। इसका नाम क्या है, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। पेपर 2 का क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर 2 का नाम है आपके सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। क्या नाम है, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। ओके, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण नाम है। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन आपको पढ़ना, भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं आप पढ़ चुके हैं, जिसको हमने क्या बताया था आपका, वही आपका क्या होगा, सामाजिक विघटन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपने तमाम सारे चैप्टर्स को समझ लिया। अब यहाँ पर चूँकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मुझे लिखने में मिस्टेक हो गया, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे। क्या है, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक ही भी, मतलब सामाजिक भी लिखा है, सामाजिक नियंत्रण। ओके, सामाजिक ठीक है, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण, मतलब कि सोशल परिवर्तन को क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं, और नियंत्रण को क्या बोलते हैं, तो कंट्रोल बोलते हैं। पूरा का पूरा पेपर आपका ना इन्हीं दोनों मुद्दों पर टिका हुआ होगा। अगर आपने सामाजिक परिवर्तन को समझ लिया तो एक निश्चित तौर पर जैसे सामाजिक परिवर्तन को समझेंगे तो सामाजिक नियंत्रण भी समझ लेंगे उसी के साथ साथ। तो बड़ा ही रुचिकर विषय वस्तु है, बड़ा ही रुचिकर एक प्रकार से सब्जेक्ट, मतलब ये पेपर है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करने वाले हैं 2022-23 की जो आने वाली परीक्षाएँ आगामी, उसके लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर देखें इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, 5 इकाइयों में आपका जो है प्रश्न पत्र बटा हुआ है। बड़े ही आसानी से कि मुद्दे को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, जय माता दी, जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्ते, राम राम, राधे कृष्णा सभी को। धन्यवाद जुड़ने के लिए आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर 8 बजे की क्लास जो है 9 बजे की क्लास क्यों नहीं रहती, 9 बजे आरती होती दुर्गा माता की, तो उसमें बिजी रहते हैं, तो इसलिए 8 बजे की क्लास आपकी हो जाती है, यह बात ध्यान रखेंगे। चलिए, पहला है आपका जो है अर्थ, और किसका अर्थ भाई, तो सामाजिक परिवर्तन। क्योंकि इकाई 1 का आपके नाम देखिए, इकाई 1 का नाम क्या है आपके, सामाजिक परिवर्तन, अंग्रेजी में सोशल चेंज। तो इकाई 2 का क्या नाम है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। अब सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। अब वो 5 विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन को लेकर के सिद्धांत दिए हैं। इन 5 मतलब और भी विद्वानों ने दिया है, लेकिन ये 5 जो है आपके सिलेबस में है, इनको पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, इसी के बाद में आप देखेंगे इकाई 3, इकाई 3 की बात की जाए, चलिए हम आपको बता रहे थे इकाई 2 के जो आपका नाम है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत है, थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। उसके बाद में इकाई 3 में हम देखेंगे, इकाई 3 का क्या नाम है आपके, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ अन्य अवधारणाएं जो हैं
उनके बारे में समझेंगे। जैसे कि बात की जाए, अंग्रेजी में इसको कहेंगे अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ जो है रिलेटिंग टू सोशल चेंज, जैसे कि औद्योगिकरण मतलब की सामाजिक प्रगति और सामाजिक विकास, यह भी कहीं ना कहीं पे सामाजिक परिवर्तन से ही संबंधित है, इसलिए इसको हम भी पढ़ेंगे। इकाई 4 के अंतर्गत हम सामाजिक नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे, इसको सोशल चेंज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इकाई 5 के जो आपका नाम है, क्या नाम है, समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। तो इन समस्त मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, अब चलिए एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन जो होता है, जिसको अंग्रेजी में सोशल चेंज के नाम से जाना जाता है, सबसे पहले हम उसके अर्थ को जानेंगे, मतलब मीनिंग क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। इसको अंग्रेजी में मेरे प्यारे दोस्तों मीनिंग बोलते हैं। ओके, इसको मीनिंग बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सोशल चेंज, मतलब सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा देखेंगे, और परिभाषा के पहले ही हम किसके बारे में चर्चा कर लेंगे, अर्थ के बारे में। जनरली आपके सिलेबस की बात की जाए तो आपके सिलेबस में मीनिंग ऑफ सोशल चेंज लिखा हुआ है, और मीनिंग ऑफ सोशल चेंज परिभाषा तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मीनिंग के अंतर्गत ही आपकी परिभाषा ही आ जाती है। अगर आपको सामाजिक परिवर्तन को समझना है तो सबसे पहले उसके अर्थ को जानना होगा, उसके बाद में उसकी परिभाषा को जानना होगा। तो ध्यान रखेंगे अब जब भी आप कोई भी पॉइंट पढ़ें तो आप पढ़ने से पहले उसकी अर्थ के बारे में जान लें और उसकी परिभाषा के बारे में जान लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भैया। ओके, चलिए, अरे वो लगाना ही भूल गए थे, चलिए कोई बात नहीं, आवाज़ तो थोड़ा बहुत जा ही रही थी आपके पास। चलिए प्रारंभ करते हैं। आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगी ना मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आवाज़ वगैरह क्लियर हो। हाँ, अभी ये हमने लगा लिया, वही हमने कुछ सोना लग रहा था। चलिए, तो यहाँ पर आप देखने का प्रयास करें कि परिभाषा और अर्थ, आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसके पहले अर्थ को जान लें, उसके बाद में उसकी परिभाषा जो कि विद्वानों ने दी है उसको पढ़ लें, उसके बाद में कुछ अपनी परिभाषा बना लें। क्योंकि आपके एग्जाम से बात की जाए, अगर लिखित टाइप की परीक्षा होती है तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपको अपनी परिभाषा आनी चाहिए। मतलब विद्वानों की परिभाषा तो आपको पता ही है, विद्वानों ने आपको एक प्रकार से रास्ता दिखाया, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मंजिल तक किसको पहुँचना है, आपको पहुँचना है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी आप विद्वानों की परिभाषाओं को पढ़ें तो सभी विद्वानों की परिभाषाओं से थोड़ा थोड़ा पॉइंट निकाल करके अपनी खुद की एक परिभाषा बनाने का प्रयास करें। और जब ऐसा आप करेंगे तो आपको वो टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। अच्छे समझ में आने के साथ साथ उस टॉपिक के बारे में आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी, और पकड़ के साथ साथ जब आप एग्जाम से में जाएंगे और उस टॉपिक से जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें आप उत्तर अच्छे तरीके से लिखेंगे। आप एक आध दो विद्वानों के कोटेशन को दे देंगे, मतलब कथन को दे देंगे, और उन कथनों के बाद में लिख देंगे नीचे कि उपरोक्त परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में यह स्पष्ट हो जाता है, या फिर यह हमको पता चलता है कि जो है सामाजिक परिवर्तन इन चीज़ों को कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन जनरली क्या होता है, कोई समाज है उसमें जो है समय के साथ साथ परिवर्तन हो, वही क्या होता है सामाजिक परिवर्तन। जैसे पहले कुछ और नियम थे, आज कुछ और नियम है। पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, जो है पैजामा पहनते थे, टोपी लगाते थे, गमछा रखते थे, तमाम प्रकार के जो है वेशभूषा में परिवर्तन होता था, उनके शारीरिक बनावट में परिवर्तन होता था। आज कोई व्यक्ति जो है अगर मान लेते हैं सांवला है तो गोरा हो सकता है, गोरा है तो कोई प्रकार से बात की जाए सांवला हो सकता है। भाई कई प्रकार की जो है टेक्निकल चीज़ें आ चुकी हैं, कई प्रकार की फेयरनेस क्रीम वगैरह समाज में आ चुकी है, जिसके कारण से क्या होता है आप अपने चेहरे को बदल सकते हैं। आपके चेहरे पर एक दाना वगैरह कहीं पर अगर निकल आता तो वो उसको भी एक प्रकार से ख़त्म करने के तमाम प्रकार के उपाय किए जाते हैं। मतलब आप चाहे जितने भी एक प्रकार से काले हो तो आप गोरे हो जाएंगे तुरंत, ऐसी कोई बात, मतलब सारी चीज़ें हो जाती हैं इस समय, आजकल सब पॉसिबल हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखते होंगे पहले के दिनचर्या में और आज के दिनचर्या में बहुत फ़र्क होता है, और यही कहीं ना कहीं पे विकास का द्योतक होता है। और यही मेरे प्यारे दोस्तों, विकास तो एक प्रकार से नहीं बोल सकते, क्योंकि यह एक प्रकार से विकास भी कह सकते हो, और विकास के साथ साथ यार जो है एक प्रकार से डिग्रेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि समाज में एक प्रकार से बात कीजिए हर नई चीज़ अच्छी नहीं होती। यह बात ध्यान रखेंगे, जो समाज में परिवर्तन होता है हर एक परिवर्तन समाज का अच्छा नहीं होता, परिवर्तन बुरा भी होता है और परिवर्तन अच्छा भी होता है। यह बात दोनों ध्यान रखेंगे। जब भी मैं सामाजिक परिवर्तन पढ़ाऊंगा तो आपको विस्तार से समझा दूंगा कि परिवर्तन किस किस प्रकार से होता है। सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया होती है जो कि समय के साथ साथ निरंतर किसी भी समाज में परिवर्तित होती रहती है। सामाजिक परिवर्तन जो होता है एक प्रकार से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है, जिसमें साथ ही साथ सामाजिक जो रूढ़ियाँ होती है उनमें परिवर्तन होता
होता, रूढ़ियों में वैसे परिवर्तन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा रूढ़ियों में परिवर्तन? चूँकि इसलिए नहीं होगा चूँकि रूढ़ियाँ जो होती हैं, रूढ़ इसीलिए कहलाती हैं चूँकि उनमें परिवर्तन नहीं होता। या तो उनको सीधे ख़त्म कर दो और या तो फिर चलते रहो जैसे चलती है। रूढ़ियों में थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है कि पहले कुछ ज़्यादा रूढ़ी थी और अब थोड़ा बहुत उसमें चेंजमेंट हो जाए, तो यहाँ पर समझेंगे थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है। और इसी प्रकार से समूहों में परिवर्तन, तमाम प्रकार की चीज़ों में परिवर्तन होता है सामाजिक परिवर्तन में। ठीक, मतलब समाज में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। और जब समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है तो उन्हीं संबंधों में जब परिवर्तन होता है तो जनरली हम उसी को क्या मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उसी को हम क्या मान लेते हैं? उसी को हम मान लेते हैं सामाजिक परिवर्तन। ओके, यह बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा देख लेंगे, उसके बाद में सामाजिक परिवर्तन के कारक देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन के कारक, और इसी परिभाषा के साथ साथ हम सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान देख लेंगे। क्या देख लेंगे? सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान। चूँकि आपके सिलेबस में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन सामाजिक प्रतिमान से बताइए बात की जाए तो लगभग 2016, 17, 18 तीनों सालों में प्रश्न पूछा गया। 2020 शायद में पूछा, 2020 में भी शायद पूछा गया है। तो लगातार सामाजिक प्रतिमान समझते हैं प्रथम चरण यानी सामाजिक परिवर्तन के चरण। तो एक प्रकार से जो सामाजिक परिवर्तन होता है, कितने प्रतिमान? प्रथम प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान, तृतीय प्रतिमान, 3 प्रतिमान। आप देखते हैं कोई चतुर्थ प्रतिमान में बताता है। तो इसमें परिवर्तन में ऐसा एक होता नहीं कि एक रेखीय परिवर्तन होता है, एक रेखीय परिवर्तन, एक क्या होता है तरंगीय परिवर्तन होता है, और एक क्या होता है चक्रीय परिवर्तन होता है। तो आप देखते होंगे ये परिवर्तन एक सीधी दिशा में चलता है, एक निश्चित रेखा में चलता है, ठीक है, सरल रेखा में। जबकि ये परिवर्तन कभी जो है एक प्रकार से घटा कभी बढ़ा, कभी घटा कभी बढ़ा। मतलब समाज में क्या होता है, कभी परिवर्तन अच्छा होता है, कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, या इसी प्रकार से कभी घट बढ़ करके हुआ करता है। जैसे बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, जब हम समझेंगे बता देंगे आपको। चक्रीय परिवर्तन जैसे कि वर्षा हुई, उसके बाद में क्या आई, वर्षा के बाद में क्या आई मेरे प्यारे दोस्तों? गर्मी आई, गर्मी के बाद में फिर क्या आ गई? ठंडी आ गई, ठंडी के बाद में फिर ठंडी के बाद में वर्षा के बाद में क्या आती है? वर्षा के बाद में ठंडी आती है, ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद फिर वर्षा। ठीक, तो इस प्रकार से ये चक्रीय एक प्रकार से एक क्रम चलता रहता है। तो ये चीज़ें होती है। उद्विकास जैसे कि मान लेते पहले आप हैंड फैन का प्रयोग करते थे, बेना का प्रयोग करते थे हवा लेने के लिए। धीरे धीरे क्या हुआ? पंखे का विकास हुआ। पंखे के बाद में किसका विकास हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? जो है कूलर का विकास हुआ। कूलर के बाद में फ्रिज वगैरह, या फिर उसके बाद में फ्रिज नहीं कह सकते, इसी के पैरेलल रहिए। तो कूलर के बाद में बात की जाए तो क्या आया? एसी आ गई, एयर कंडीशनर। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते होंगे कि इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। ये रेखीय परिवर्तन है, मतलब एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होता जाए। और जैसे ही दूसरा जो परिवर्तन तरंगीय परिवर्तन हमने बता दिया था, यह परिवर्तन जनसंख्यात्मक चीज़ें आप देख लीजिए। जनसंख्या जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, कभी घटती है, कभी बढ़ती, कभी घटती, कभी बढ़ती। आप देखते होंगे किसी समाज में जनसंख्या का जो घनत्व होता है कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम जो है तरंगीय परिवर्तन के नाम से, द्वितीय प्रतिमान के नाम से जानते हैं। प्रथम परिवर्तन रेखीय दिशा में होता है, इसलिए इसको रेखीय परिवर्तन कहते हैं। और तृतीय प्रतिमान आपका चक्रीय परिवर्तन के स्वरूप में होता है, इसलिए इसको हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार 3 प्रतिमान या परिवर्तन हम समझ लेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारक हैं, यानी कारण हैं। सामाजिक परिवर्तन समाज में क्यों होता है इसको लेकर के, या फिर कैसे होता है, सामाजिक परिवर्तन को कौन कौन सी चीज़ें मोटिवेट करती जिससे सामाजिक परिवर्तन हो सके समाज में। आइए बात करते हैं। सबसे पहला मुद्दा क्या है? जैविकीय कारक। जैविकीय कारक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बायोलॉजिकल रीजन्स। तो बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं या फिर कारक, फैक्टर्स मतलब कारक आप बोल सकते हो अंग्रेजी में, फैक्टर्स। ठीक, तो जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होता है हम पढ़ा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में जनसंख्या के कारण से बहुत सारा परिवर्तन होता है समाज में, तो इसको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में जो है एक प्रकार से बात की जाए तो प्रौद्योगिकीय कारक। प्रौद्योगिकीय कारक क्या बोल सकते हो आप? जो है इलेक्ट्रॉनिक, या फिर जो है क्या बोल सकते हो प्रौद्योगिकी को? प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल, क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं। तो प्रौद्योगिकीय कारक जो होता है, मतलब कि जो कि टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वह एक प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों ये परिवर्तन होता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। जैसे कि धीरे धीरे मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप का विकास, लैपटॉप के साथ साथ और बड़े लैपटॉप का विकास, फिर कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के बाद लैपटॉप का विकास, इसी प्रकार से बड़े बड़े कंप्यूटरों का विकास होता चला गया। तो कहीं ना कहीं पे ये जो परिवर्तन है जनसंख्या के क्षेत्र में, जनसंख्या कभी घटती कभी बढ़ती, तो ये सब भी एक प्रकार से परिवर्तन के कारक होते हैं। जैविकीय मतलब कि एक प्रकार से जो मानव उद्विकास जो होता है, कहीं ना कहीं पे जो उद्विकास है वह जैविकीय कारक जो है कहीं ना कहीं पे उद्विकास से संबंध रखता है। तो हम चर्चा करेंगे उसको।
नेक्स्ट है आपका आर्थिक कारक, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमी के क्षेत्र में अगर आपकी बढ़ोतरी होती तो भी समाज में परिवर्तन आता है। उसके बाद में सांस्कृतिक कारक, तो यानी कल्चरल जो फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, और उसके बाद में डेमोग्राफिक फैक्टर्स, और उसके बाद में जो है क्या बोलते हैं इसको, फिर से भूल गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या बोलते हैं उसको, हाँ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये देखेंगे, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो आपने देखा, प्रौद्योगिकी कारक, जनसंख्यात्मक कारक, जैविक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, ये सभी कारक को लेकर के पर्सनली प्रॉपर तरीके से, जैसे कि जैविक कारक को प्रॉपरली वीडियो हमने बना करके समझा दिया, जनसंख्यात्मक कारक की वीडियो अपलोडेड है, देख लीजिएगा, प्रौद्योगिकी कारक की वीडियो अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा, और आर्थिक कारक की वीडियो अपलोडेड है, उसको देखिए, सांस्कृतिक कारक की वीडियो अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। ओके, इन सभी संबंधित वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, उसको देख लीजिएगा। बात करते हैं इकाई 2 की। इकाई 2 में हम प्रवेश करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हमारे सामने आता है क्या, सामाजिक परिवर्तन के कुछ सिद्धांत, यानी थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। इसमें सबसे पहला नाम आता है माल्थस का, उसके बाद में वेबलिन का, उसके बाद में मार्क्स का, उसके बाद में ऑकबर्न का, और उसके बाद में सोरोकिन का। तो भाई हम माल्थस की थ्योरी देखेंगे, वेबलिन यानी की थ्योरी देखेंगे, वेबलिन की मार्क्स वेबलिन की थ्योरी देखेंगे, और कार्ल मार्क्स की थ्योरी देखेंगे, ऑकबर्न और निमकाफ की थ्योरी देखेंगे, कृत्रिम सोरोकिन की या फिर कृत्रिम सोरोकिन की हम जो थ्योरी है जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, उस परिवर्तन के सिद्धांत, मतलब जो परिवर्तन के सिद्धांत हैं जो कि सोरोकिन ने दिया, जो कि ऑकबर्न ने दिया, जो कि मार्क्स ने दिया, जो कि वेबलिन ने दिया, जो कि माल्थस ने दिया, इन सभी को समझेंगे। साथ ही साथ मार्क्स और वेबलिन की जो सामाजिक जो है परिवर्तन के सिद्धांत हैं, इनमें तुलना को लेकर के प्रश्न एग्जाम्स में बने हैं, तो उनको भी मैंने पढ़ा दिया था एक बार। वेबलिन और मार्क्स के जो है, जो एक प्रकार से दोनों का लगभग मैच खाता है, लगभग यही जैसे दोनों ने बताया है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। तो समानताएं और असमानताओं को लेकर के मार्क्स और वेबलिन के विचारों में तुलना को लेकर के पूछा जाता है। इनका नाम हमने मार्क्स वेबलिन बोल दिया था, क्या मार्क्स वेबलिन नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वेबलिन और मार्क्स के विचारों में हम तुलना करते हुए और उनके अंतर को देखते हुए इनके दोनों के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। उसके अंदर माल्थस की थ्योरी देखेंगे, ऑकबर्न की थ्योरी और सोरोकिन की थ्योरी। ठीक, तो ये 5 आपके हो गए इसमें इकाई 2 के अंतर्गत। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही मेरे प्यारे दोस्तों? फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हालांकि माल्थस से उतनी प्रश्न एग्जाम्स में नहीं बने हैं, ना तो ऑकबर्न से, ना तो सोरोकिन से बने हैं। ठीक, बने किससे हैं? वेबलिन और मार्क्स से बने हैं। वेबलिन और मार्क्स से अधिक मात्रा में प्रश्न बने हैं। यहाँ पर सामाजिक जो है परिवर्तन की परिभाषा को लेकर के एग्जाम से प्रश्न लगातार बनता है। एक प्रश्न तय है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम से में तय है, वह भी कौन सा? दीर्घ उत्तरीय वाला, वह भी दीर्घ उत्तरीय वाला। तो इसको रट लीजिएगा बिल्कुल से। जिनका पेपर बात की जाए ऑब्जेक्टिव होता है, उनके लिए भी एक प्रकार से व्यवस्था करने का प्रयास रहेगा। जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न बनेंगे उनको भी बीच बीच में आपको बताता हुआ चलूँगा। ठीक, आगे इकाई 3 में देखेंगे सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ अन्य अवधारणाएं हैं, यानी कि अदर कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू सोशल चेंज। ओके, अब इसमें बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो होता है सामाजिक उद्विकास। सामाजिक उद्विकास जो होता है, यानी कि जो सोशल एक प्रकार से इवोल्यूशन जो होता है, अंग्रेजी वालों ध्यान दीजिएगा, इवोल्यूशन जो होता है, सोशल इवोल्यूशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक उद्विकास, जैसे जैसे मानव जो बढ़ा है ना, जैसे आप देखते हैं कि आज पहले का मानव क्या था, आदि मानव के तरीके से था, मतलब पहले चारों मतलब कि पैरों से, मतलब हाथों से और पैरों से चलता था। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती गई, खड़ा हुआ, धीरे धीरे उसके शरीर में एक प्रकार शारीरिक वृद्धि होती गई। उसके पहले पूँछ होती थी, पूँछ का एक प्रकार से खात्मा होता गया, तमाम प्रकार के चेंजमेंट आए। पहले जो मुख होता था बंदरों की भांति होता था, वह धीरे धीरे खत्म होता गया। तो ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार से उद्विकास है। तो उद्विकास जो होता है एक प्रकार से, यह अपने हाथ में नहीं होता, यह प्रकृति या फिर एक प्रकार से यह स्वतः ही होता है, जबकि प्रगति जो होती है जानबूझकर भी कराई जा सकती है। बात ध्यान रखेंगे। और एग्जाम से प्रश्न कैसे बनता है, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा देते हुए किस प्रकार सामाजिक उद्विकास प्रगति से भिन्न है, इस बात की पुष्टि कीजिए। यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति में क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जो है इवोल्यूशन, सोशल इवोल्यूशन एंड सोशल जो है प्रोग्रेस। ठीक, तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है आपका सामाजिक प्रगति। सामाजिक प्रगति को अंग्रेजी में सोशल प्रोसेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेस या फिर प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक, तो सामाजिक प्रगति यहाँ पर देखेंगे। और सामाजिक प्रगति जैसे कि समाज में जो प्रगति होती है, एक तो औद्योगिकरण क्या होता है, अब इसी के अंतर्गत हम औद्योगिकरण समझेंगे। क्योंकि उद्योगों के विकास से क्या होता है, औद्योगिकरण होता है। हर एक चीज़ क्या होता है, हर एक उद्योगों में बढ़ावा मिलता है, और जब उद्योगों में बढ़ावा होता है तो वही औद्योगिकरण होता है। और कहीं ना कहीं पे जब उद्योगों का बढ़ावा हो जाएगा तो वही औद्योगिक कारक हो जाएगा। और कहीं ना कहीं पे जो औद्योगिक कारक है, यह आपका आर्थिक कारक जिसकी सामाजिक परिवर्तन करता है, इससे भी संबंध रखता है। तो यहाँ पर औद्योगिक कारक जो हो गया, औद्योगिकरण जो होगा,
होगा, यह भी एक प्रकार से सामाजिक प्रगति कहलाता है। शहरीकरण क्या कहलाता है? सामाजिक प्रगति कहलाता है। शहरीकरण को, औद्योगिकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इंडस्ट्री है और लाइजेशन मतलब क्या होता है? मतलब जो है लाइजेशन मतलब होता है करण, मतलब कि औद्योगिकरण, जो करण लगता है इसका मतलब क्या होता है? जेसन। ठीक, तो औद्योगिकरण मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया ये। उसके बाद शहरीकरण को क्या बोलते हैं हम? शहरीकरण को अर्बनाइजेशन बोलते हैं। अर्बनाइजेशन को क्या बोलते हैं? शहरीकरण अंग्रेजी में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। शहरीकरण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में चूँकि यह भी शहरीकरण भी एक प्रकार समाज में परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन है? यह एक प्रकार से सांस्कृतिक परिवर्तन भी है, और सांस्कृतिक परिवर्तन ही मुख्य रूप से जो है कौन सा? शहरीकरण। उसके बाद में आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन जो होता है वह कहीं ना कहीं पे प्रौद्योगिकी कारक से संबंध रखता होगा, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से संबंध रखता होगा, जो कि सोशल चेंज को लेकर के है, उसका एक फैक्टर्स है। ठीक, तो आधुनिकीकरण जो होगा इसको समझेंगे हम सामाजिक प्रगति के अंतर्गत। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? सामाजिक विकास और प्रगति में अंतर को लेकर के लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न एग्जाम से में लगातार बनते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे एग्जाम से यहाँ प्रश्न बन सकता है कि सामाजिक उद्विकास क्या होता है, सामाजिक उद्विकास को किस प्रकार से विद्वानों ने बताया है, समझाया है, इसको बताएं। या फिर सामाजिक उद्विकास से आप क्या समझते हैं? सामाजिक उद्विकास की किन्हीं दो विद्वानों के द्वारा परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए, या सामाजिक उद्विकास की अर्थ को बताते हुए उसकी परिभाषा बताएं। तमाम प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, या सामाजिक प्रगति का अर्थ परिभाषा पूछ सकता है। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा तो बिल्कुल चिंता न करें, हो जाएगा आपका। सामाजिक प्रगति और सामाजिक विकास और सामाजिक प्रगति का वीडियो हमारे चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इकाई 4 में प्रवेश करते हैं। इकाई 4 में देखेंगे, इसका नाम क्या है? सामाजिक नियंत्रण। क्या नाम है भैया? सामाजिक नियंत्रण नाम है, जिसको क्या बोलते हैं? सोशल कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशल कंट्रोल बोलते हैं। और सोशल कंट्रोल बात की जाए, इससे सामाजिक परिवर्तन तो हो रहा है, समाज में लगातार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन समाज में क्या होता है? कुछ नियम होते हैं, समाज में कुछ मानदंड होते हैं, समाज में कुछ एक प्रकार से बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नियमावलियाँ होती हैं जिनका पालन समाज के प्रत्येक व्यक्तियों का करना परम कर्तव्य होता है। जिस प्रकार से कानून के हिसाब से चलना होता है, उसी प्रकार समाज के भी नियम होते हैं। समाज में चोरी करना बुरा, मतलब बुरी बात है। समाज में आप जैसे लिविंग रिलेशनशिप या फिर तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें करते हैं, ये बिना शादी से पहले आप लड़का लड़की साथ में रहते, तो यह भी एक्सेप्ट नहीं करता समाज। यह क्या है? यह कहीं ना कहीं पे सामाजिक परिवर्तन इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के होता है। अब सामाजिक परिवर्तन कौन करता है और कैसे करता है, इसको भी यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक परिवर्तन को लेकर के अभी हमने वीडियो नहीं बनाई है, अब जल्द ही नंबर है क्या सामाजिक नियंत्रण को लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगा। सोशल कंट्रोल कैसे करते हैं, सोशल कंट्रोल की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। समाज के जो नियम होते हैं, मान लेते हैं, अब एक ऐसे समझिए कि आप समाज में पैदा हुए, अब चोरी करना समाज के लिए क्या है? एक प्रकार से गलत है। हर एक समाज में चोरी करने को गलत कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर समझने का प्रयास करें। जब चोरी करने को हर एक समाज में गलत कहा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको समझना यह होगा कि आपने मान लेते हैं समाज में चोरी करी, तो आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। और आप चोरी ना करें, आप चोरी ना करें, उसी समाज में रह करके आप सामाजिक मानदंडों का पालन करें, सामाजिक नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। तो जब आप ऐसा करेंगे, तो ऐसा करने के लिए आपको कौन प्रेरित करेगा? आपके घर वाले प्रेरित करेंगे, आपका विद्यालय प्रेरित करेगा, आपके टीचर्स प्रेरित करेंगे, आपका क्रीड़ा समूह प्रेरित करेगा। तो एक प्रकार से वह सामाजिक नियंत्रण ही करता है, क्योंकि जो व्यक्ति या फिर जो संस्था आपको सामाजिक नियमावलियाँ समझाती है कि समाज में बेटा चोरी मत करो, डकैती मत करो, या एक प्रकार से किसी को मारो मत, किसी को फर्जी मत बोलो, किसी की ईर्ष्या मत करो, बुराई मत करो, द्वेष मत करो, घृणा मत करो, तमाम प्रकार की चीज़ें जो बताते हैं समाज के लोग, वह कहीं ना कहीं पे यही सामाजिक क्या होता है? सामाजिक नियंत्रण से संबंधित होता है। तो सामाजिक नियंत्रण ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत सामाजिक नियमों के माध्यम से क्या कहा जाता है? सामाजिक नियमों के माध्यम से उसके परिवार वाले, उसके एक प्रकार से धर्म गुरु या फिर एक प्रकार से जो शिक्षा वाले क्षेत्र से गुरु होते हैं, वह सभी उसको अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखने का प्रयास करें। सामाजिकरण हमने समझ लिया कि सामाजिक नियंत्रण हमने आपको बता दिया क्या होता है। अब सामाजिक नियंत्रण की हम क्या समझेंगे? परिभाषा समझेंगे। जल्द ही वीडियो आपके सामने होगी, सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ जो है सोशल कंट्रोल समझेंगे, मतलब कि सामाजिक जो एक प्रकार से नियंत्रण का जो महत्व होता है समाज में, वह कितना होता है? तो बहुत अधिक मात्रा में महत्व होता है सामाजिक नियंत्रण का। ठीक, तो इसको समझेंगे। उसके बाद में सामाजिक नियंत्रण जो होता है किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यानी कि सामाजिक
सामाजिक नियंत्रण के प्रकार को हम समझेंगे। आपको दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, चलिए आपको दिख रहा, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा। चलिए तो यहाँ पर समझिए, क्योंकि लाइट चली गई है और एक प्रकार से थोड़ा सा वेट करेंगे तो आएगी, बाकी दिक्कत है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे चौथा क्या है, सामाजिक नियंत्रण जो है करने की जो संस्थाएं होती हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब कौन कौन सी संस्थाएं जो होती हैं सामाजिक नियंत्रण करती हैं, उसमें बात की जाए तो परिवार सबसे पहली भूमिका निभाता है, क्योंकि परिवार जो होता है समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी संस्था होती है, इसीलिए सबसे पहला दायित्व तो होता है परिवार का कि वह अपने बच्चे को समाज में रहने के योग्य बनाए, समाज के नियमावलियों को बता दे, ताकि वह समाज में रह करके सामाजिक मानदंडों का पालन करे, सामाजिक नियमों का पालन करे, समाज में एक प्रकार से जो नियम चल रहे हैं, जो कायदे चल रहे हैं, उन्हीं के तहत कार्य करे। ठीक, तो सामाजिक नियंत्रण करने की जो संस्थाएं हैं उनमें परिवार नंबर 1 पर है, परिवार के बारे में यानी कि फैमिली। और दूसरा क्या होता है आपका, प्रचार प्रसार की जो संस्थाएं होती है, यानी कि ऐसी चीज़ बताओ कि जैसे कि आप देखते हैं कि टीवी वगैरह जब आप कभी या पिक्चर देखने जाते हैं तो कोई व्यक्ति अगर उसमें हीरो सिगरेट पी रहा होता है तो लिखा रहता है नीचे, तुरंत लिख करके आ जाता है। साउथ की मूवीज़ में अक्सर आप देखे होंगे कि लिखा मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलता है कि स्मोकिंग किल्स, या आप तंबाकू या फिर गुटखा कोई खाता तो क्या लिखा रहता है उस पर छप के आ जाता है। तो ये भी एक प्रकार से प्रचार के साधन के माध्यम से आपको समाज में सामाजिक नियमावलियों को समझाया जा सकता है। तो ये समाज में कैसे रहना, तो प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रचार प्रसार जो होता है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिक नियंत्रण करने में। कोई व्यक्ति अच्छा बने या फिर कोई व्यक्ति बुरा बने, इसमें प्रचार प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद में क्या होता है, जनमत, मतलब बात की जाए कि अगर 60 लोग किसी स्थान पर हैं किसी समूह में और उनमें से 50 लोग कहते हैं कि कोई गलत चीज़ भी सही है उस समाज की, तो वही सही मानी जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। और जब वही सही मानी जाएगी तो जो 50 लोग कह रहे हैं ना, यह भी एक प्रकार से सामाजिक नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो जनमत भी सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। उसके बाद में क्या है, धर्म भी सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है, क्योंकि धर्म जो है आपको बताता है कि कोई भी धर्म जो होता है या नहीं बताता कि आप किसी का एक प्रकार से किसी को गलत बोलें या फिर किसी के एक प्रकार से किसी को मारें या फिर तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो धर्म जो होता है हमेशा अच्छे की शिक्षा देता है, तो धर्म भी होगा इसी में। उसके बाद में शिक्षा, हमेशा इस विद्यालय में आपको शुरुआती शिक्षा में नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, मोरल जो एजुकेशन होता है वह दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है, ताकि आपको समाज के बारे में पता चल सके। अच्छे कुछ महान व्यक्तित्व की किताबें आपको पढ़ाई जाती हैं। महान व्यक्तित्व में आप देखते होंगे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और भरत रामचंद्र जी के बारे में, इन सभी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, महात्मा गांधी, इन सभी जी के बारे में पढ़ाया जाता है, वो महान व्यक्तित्व के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे शिक्षा भी एक प्रकार सामाजिक नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और राज्य भी नियंत्रण करता है, क्योंकि राज्य जो होता है वह कानून बनाता है। राज्य क्या बनाता है मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य कानून बनाता है और कानून के माध्यम से सब पर अंकुश लगाया जाता है कि अगर कोई आप गलत कार्य करोगे, जो कि कानून के जो आईपीसी है, यानी जो आप देखते हैं आईपीसी जो होती है इंडियन पिनल कोड, यानी ताज़े आते हैं जिसको आप कहते हैं भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता में जो धाराएं हैं उन धाराओं के खिलाफ उसमें लिखा है कि अगर ये कार्य आप करोगे तो इसके लिए आपको इतना दंड मिलेगा, जिसका एक प्रकार से व्याख्याता वकील होता है। तो कहीं ना कहीं पे वो जो एक प्रकार से कानून ही नियंत्रण रखता है, कानून ही उसमें, और कानून कौन बनाता है, राज्य सरकारें, या फिर जो राज्य मतलब देश की मैं बात कर रहा हूँ, तो देश भी बनाता है कानून, राज्य भी बनाता है। ठीक, तो लेकिन कानून जो मेन होता है जो देश में चलता है वह संसद ही बनाती है। तो कहीं ना कहीं पे जो ये राज्य होता है तो यह भी सामाजिक नियंत्रण में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है। तो हम एक एक चैप्टर के अंतर्गत, जैसे कि परिवार को लेकर के एक चैप्टर के अंतर्गत परिवार किस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण करता है, इसको एक चैप्टर में बताऊंगा। प्रचार प्रसार किस प्रकार से, तो इसको एक चैप्टर में। जनमत के लिए पर्सनली, धर्म के लिए, शिक्षा के लिए, राज्य के लिए पर्सनली प्रॉपर तरीके से वीडियो दे दूंगा। ठीक, अब इकाई 5 के बारे में चर्चा कर दी। इकाई 5 में है आपका समाजीकरण। समाजीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं। सोशलाइजेशन मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब समाज में आप रहते हैं और समाज के जो नियमावलियां हैं, यानी सामाजिक नियंत्रण जो होता है, कोई व्यक्ति गलत कार्य करता तो उसको कौन समझाएगा, परिवार वगैरह समझाएंगे। लेकिन शुरुआत से ही अगर बात की जाए, बच्चे को अगर अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छी परवरिश हो जाए, तो अच्छी परवरिश ही क्या होती है एक प्रकार से, वही होती है आपकी समाजीकरण। अब समाजीकरण अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों बात हो सकती है, ध्यान रखेंगे। समाजीकरण एक प्रकार से ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के तदुपरांत व्यक्ति क्या बनता है, व्यक्ति मनुष्य से व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति से क्या बनता है, मनुष्य बनता है। क्योंकि जन्म से हर एक व्यक्ति क्या होता है, पशुवत होता है, मतलब कि पशु के समान होता है, ना तो उसको कुछ पता होता है ना कुछ जानता है, वह मतलब उसको कोई नॉलेज नहीं होता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब वह धीरे धीरे अपने परिवार के संगत में आता है, धीरे धीरे लोगों के संपर्क में आता रहता है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहता है, धार्मिक कार्यों में संलग्न संलग्नता रहती
रहती है उसकी, तो कहीं ना कहीं पे उसके जो है हम का विकास होता है, उसके आंतरिक आत्मा का विकास होता है, और उसी अंतरात्मा का विकास जो होता है वही क्या होता है, वही होता है आपका समाजीकरण। मतलब व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने की जो प्रक्रिया होती है वही समाजीकरण होती है। सिंपल शब्दों में क्या, व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने की प्रक्रिया क्या होती है, समाजीकरण होती है। अगर आपका समाजीकरण ना होता तो आप जिस प्रकार से पैंट शर्ट पहन के आज घूम रहे हैं, जिस प्रकार से आप हिंदी या अंग्रेजी में या फिर संस्कृत में बोल रहे हैं, उस प्रकार की आपकी भाषा ना होती, क्योंकि यह जो आपको भाषा मिली है, जो आपको बोलने की शैली मिली है, जो आपको पहनावा या वेशभूषा या फिर बाल वगैरह आपको कंघी करने की जो शैली आपको प्राप्त हुई है, यह कहीं ना कहीं पे आपको समाजीकरण के ही द्वारा मिली है। तो यह बात ध्यान रखेंगे, समाजीकरण अगर आप किसी व्यक्ति का नहीं होता, किसी बच्चे का नहीं होता है, तो बालिका, अन्ना, रामू, कैस्पर हाउजर या इसी प्रकार से अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बीए फर्स्ट ईयर में आपको पहले से बता रखा है, कैस्पर हाउजर, रामू, बालिका, अन्ना, इन सभी के बारे में। समाजीकरण उन बच्चों का नहीं हो पाया था। वो एक मोगली आपने सीरियल देखा होगा, उस मोगली सीरियल में देखे होंगे कि जो बच्चा होता है वह जंगल में छूट जाता है और उसके मतलब परवरिश जो होती है बाघ भालू मिलकर के सब भालू वगैरह करते हैं, तो वो जो होता है जानवरों की भांति रहता है, उसी तरीके से सारे कार्य करता है। तो अगर आपका समाजीकरण ना होगा तो आप भी जानवरों की भांति कार्य करेंगे, मतलब कि आप खाना वगैरह खाना के लिए मतलब खाना सही तरीके से नहीं खा पाएंगे, आप मुंह से खाना खाएंगे, इसे हाथ से थोड़ी ना पकड़ के खाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी सोशलाइजेशन होती है। ओके, हम समझेंगे विस्तार से। सोशलाइजेशन का सबसे पहले अर्थ देखेंगे, उसके बाद में उसकी परिभाषा देखेंगे, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सोशलाइजेशन। उसके बाद में हम समाजीकरण की संस्थाएं देखेंगे, यानी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं, जो एजेंसीज यहाँ पर कार्य करेंगी वही कहीं ना कहीं पर यहाँ पर भी कार्य करेंगी, लेकिन यहाँ पर आप जनमत और प्रचार प्रसार ये कम काम करेंगे। यहाँ पर परिवार, धर्म, शिक्षा और राज्य भी उतना काम नहीं करेगा, लेकिन धर्म, शिक्षा, परिवार ये मुख्य रूप से समाजीकरण की भूमिका आपके निभाएंगे। साथ ही साथ क्रीड़ा समूह, यानी जो खेल वगैरह होते हैं, बच्चे खेलने आते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में कुछ सामाजिक जो है समाजीकरण के कुछ सिद्धांत जो लोगों ने दिए हैं और किस प्रकार समाजीकरण होता है। चार्ल्स कूले उनमें हैं, उन्होंने क्या दिया, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत, इसको पढ़ना है। उसके बाद मीड के जो है सो समाजीकरण के जो भी सिद्धांत दिए हैं लोगों ने, उसको पढ़ना है। मुख्य रूप से एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं आत्मवादी सिद्धांत को लेकर के पूछे गए हैं, आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके तदुपरांत हमने इसको आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत चार्ल्स कूले का है, जो कि एग्जाम से लगातार पूछा जाता रहता है। आत्मवादी सिद्धांत जो कि मीड का है, और ये मीड को लेकर के आप प्रश्न पूछा गया है। और अगले हैं आपके फ्रायड को लेकर के प्रश्न, श्रेष्ठ अहम का सिद्धांत इन्होंने दिया, इसको लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, जो कि किससे संबंधित है, समाजीकरण से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम से बनते नहीं, तो इसको अभी आप लोग देख लीजिएगा। और एक प्रश्न एग्जाम से बन जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में वो संकलित नहीं है, ध्यान रखेंगे, जिनका नाम क्या है, दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम जो हैं, इनकी एक आत्महत्या का सिद्धांत है, जो कि आपने पढ़ा होगा, जो है पेपर 1 में ही उसको पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इनका यह है सामाजिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, क्या, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। कहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि एक बार दो बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसको भी रख दिया। ठीक है, हालांकि सिलेबस में आपके लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको रखा। क्यों रखा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आपसे एग्जाम से प्रश्न यहाँ से बने हैं। ठीक, तो ओके, आपकी चाहे भी जो भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आपको क्या पढ़ना है, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण पढ़ना है, तो पेपर सारा का सारा यहीं से फंसेगा और यहीं से आपके प्रश्न एग्जाम से भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, आई लव यू। प्रेम से बोलो जय माता दी, सभी लोग एक प्रकार से कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखेंगे। उसके बाद में गुड नाइट, आई लव यू। चलिए अपना अपना कार्य करिए, आरती वगैरह जा करके सभी पढ़िए, हम भी चलते हैं। ओके, धन्यवाद आप सभी का।